नमस्कार मित्रों, स्टडी विथ भारत भूषण के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग एक टॉपिक को कवर करेंगे जो कि वैश्विक दक्षिण के से महिला शांति सैनिकों पर सम्मेलन हुआ। यह जो है दिल्ली में हुआ और 24-25 फरवरी को हुआ है। इससे संबंधित हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, समझेंगे इस विषय को, और साथ ही साथ जब यह विषय कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा, इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी करेंगे जो आपके आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए हम लोग देखते हैं। तो यह आपका कह रहा है कि वैश्विक दक्षिण से महिला शांति सैनिकों पर सम्मेलन हुआ 24-25 फरवरी 2025 को। और स्थान कहाँ पे हुआ? ये मानेकशा सेंटर, नई दिल्ली में हुआ। आयोजक कौन था इसके? कौन कौन इसको आयोजनकर्ता कौन रहा है? तो रक्षा मंत्रालय कौन रहा है? रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जो है मिलकर इसको आयोजित किए। उद्देश्य क्या है इसका? शांति अभियानों में महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करना और वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है। प्रतिभागी कौन कौन से हैं इसमें? 35 देशों की महिला शांति सैनिक, याद रखेंगे इसको। प्रतिभागी में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 35 देशों की महिला शांति सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं। आगे देखते हैं मुख्य घटनाएं और सत्र क्या क्या होंगे, क्या क्या इसमें इस सत्र में आयोजित किया जाएगा। तो उद्घाटन दिवस है। उद्घाटन दिवस में क्या कौन होंगे, कौन उद्घाटन करेंगे? राष्ट्रपति भवन मुलाकात, कौन मुलाकात करेंगे? जितने भी प्रतिभागी हैं 35 देशों के, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मतलब 35 देशों के प्रतिभागियों ने राष्ट्रपति भवन में जाकर माननीय श्रीमती हमारी द्रौपदी मुर्मू जी से इन्होंने मुलाकात की। मुख्य भाषण कौन दिया इसमें? तो मुख्य भाषण जो है विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री जो हैं, कौन है? श्री एस जयशंकर। तो एस जयशंकर साहब जो है मुख्य भाषण दिए। आगे देखते हैं उप सेना प्रमुख के संबोधन। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम ने महिला शांति सैनिकों की सेवा और ग्लोबल साउथ प्रयासों पर प्रकाश डाला। किस पे डाला है? महिला शांति सैनिकों की सेवा और ग्लोबल साउथ प्रयासों पर प्रकाश डाला। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने महिला सशक्तिकरण और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून की चुनौतियों पर चर्चा की। तो यह महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि जनरल NS राजा साहब ने क्या अपने वक्तव्य में क्या बोला है, तो ये पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन में। आगे हम लोग देखते हैं, ये हमारे NS राजा साहब हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आपको संबोधित भी कर रहे हैं। ये प्यारा सा उनका फोटो। पहला सत्र में क्या हुआ? यौन शोषण और दुर्व्यवहार को संबोधित करना। जो ये सत्र पहला चला है, इसमें यौन शोषण पर चर्चा किया गया और दुर्व्यवहार को संबोधित, दुर्व्यवहार जो होता है, यौन शोषण जो होता है, इस विषय पर सत्र पहले में चर्चा किया गया। इसके संचालक कौन किए? तो श्री क्रिश्चियन सैंडर्स ने इसका संचालन किया। वक्ता कौन कौन रहे इसमें? मेजर राधिका सेन भारत के हैं, मेजर हिंद जिरारी मोरक्को से, कर्नल सिमोन पीसी एंट्यून्स ब्राज़ील से हैं। मुख्य बिंदु क्या रहा? जो वक्तव्य दिया उन्होंने हमारे 3 देशों के, तो इसके मुख्य बिंदु क्या रहा? दुर्व्यवहार रोकथाम, शून्य सहिष्णुता की संस्कृति और नेतृत्व की भूमिका, जवाबदेही तंत्र। ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि आगे देखते हैं कि ये हमारी मेजर राधिका सेन साहब हैं भारत की, और मेजर हिंद जिरारी मोरक्को से हैं, ये हैं, देखिए, ठीक है, हिंद जिरारी साहब हैं और ये सैल्यूट करने योग्य हैं ये लोग। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग दूसरे सत्र में क्या हुआ? शांति स्थापना में प्रौद्योगिकी। ठीक है, पूछा जा सकता है दूसरे सत्र में क्या 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 थीम था?
क्या हम बेहतर कर सकते हैं, इसका संचालक कौन किया? सुश्री देवजानी घोष जी नीति आयोग के फेलो हैं। वक्ता कौन कौन रहे? लेफ्टिनेंट जनरल साधना नायर, ब्रिगेडियर मुनेश तमांग। मुख्य बिंदु क्या रहा इस सत्र का? निगरानी ड्रोन, ठीक है। उसके बाद रहा आपका एआई ड्रिवन डेटा एनालिसिस और संचारी प्रणाली, तकनीकी प्रगति का उपयोग और वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए लाभ। तो टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके, एआई भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, निगरानी ड्रोन, जितने भी ड्रोन होते हैं इसमें भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। संचार प्रणाली जितने हैं उसमें भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग, और टेक्नोलॉजी के प्रयोग से क्या हम बेहतर कर सकते हैं, तो इस सत्र में इस पर बृहद चर्चा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं सत्र तीसरे में क्या चर्चा हुआ है। महिला शांति सैनिकों की भूमिका पर चर्चा हुआ है, ठीक है। महिला शांति सैनिकों की भूमिका पर वक्ता कौन थी? डॉक्टर किरण बेदी, लेफ्टिनेंट कर्नल नेहा खजूरिया, लेफ्टिनेंट कर्नल आयु सेतु सेंडो घाना की हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल सुलोचना पैडोल नेपाल की। तो ये लोग जो है मिलकर इन्होंने वक्तव्य दिया है इस सत्र में, और इसका मुख्य बिंदु जो था महिला सशक्तिकरण और शांति अभियानों में प्रभाव, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं सत्र 4 में क्या रहा है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग के अवसर। वक्ता इसमें कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल MP सिंह, कर्नल समर राघव, कर्नल फोंग थी मिन न्यूगेम वियतनाम के हैं, और कर्नल दिल्या अखमोतोवा कजाकिस्तान के हैं, ठीक है। आप लोग नाम एक बार देख लेंगे, हो सकता है मुझे बोलने में थोड़ी सी हो रही हो दिक्कत। मुख्य बिंदु इसका क्या रहा? प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग के लिए वैश्विक दक्षिण में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इसका मुख्य बिंदु था। आगे हम लोग देखते हैं सत्र 5 में आपका क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। कैसे, कौन कौन वक्ता रहे इसमें? श्री जीन पियरे लेक्रोइक्स, श्री शेरिंग W शेरपा, ब्रिगेडियर जॉयस C सिटियनी केन्या से, और सुश्री एलेसी दाऊ जो है आपके फिजी के रहे हैं। तो ये वक्ता रहे हैं, ठीक है। मुख्य बिंदु क्या था? वैश्विक दक्षिण संदर्भ में क्षेत्रीय सहयोग। विदाउट क्षेत्रीय सहयोग, बिना क्षेत्रीय सहयोग का कोई भी मिशन सक्सेसफुल या संपन्न नहीं हो सकता है। प्रमुख योगदान और महत्व क्या था? इस सत्र का प्रमुख योगदान जो आपका 24-25 फरवरी को ये सम्मेलन हुआ है, तो इसका मुख्य योगदान और महत्व क्या रहा है देखेंगे इसमें। लैंगिक समानता आपका इसमें है, लैंगिक समानता, शांति अभियानों में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना। महिलाओं की भूमिका कैसे बढ़ेगी? जब लैंगिक समानता होगा, समान रूप से उनको अवसर मिलेगा, ठीक है, तभी शांति अभियानों में महिलाओं की भूमिका को हम बढ़ाएंगे, वही लैंगिक समानता का था। भारत का नेतृत्व वैश्विक दक्षिण के प्रयासों में अनुभव और संसाधन साझा करना, सहयोगात्मक चर्चाओं और रणनीतियों में से महिलाओं शांति सैनिकों की प्रभावशीलता को बढ़ाना, तकनीकी उपयोग, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण पर जोर देना। संदेश क्या था? महिलाओं की भागीदारी से प्रभावी और समावेशी शांति अभियानों को बढ़ावा देना। तो ये आपका मुख्य रूप से ये जो अभी सम्मेलन हुआ है उसका कुछ मुख्य बिंदु था, उस पर चर्चा किया गया। और आइए हम लोग देखते हैं एक प्यारा सा फोटो जो सम्मेलन में हो रहा था, जिसमें 35 देशों के हमारे सैनिक उपलब्ध रहे, ये हमारे ऑफिसर्स रहे, और इस तरह से यह सम्मेलन संपन्न हुआ। इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कुछ हम लोग प्रश्न देखेंगे जो आने वाले आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र द्वारा आयोजित सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है महिलाओं के लिए नई रोजगार योजना बनाना, बी है शांति अभियानों में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना, सी है रक्षा प्रौद्योगिकी पर प्रचार करना, और डी है शांति सैनिकों को प्रशिक्षण देना। तो हमने देखा ऑप्शन बी जो है शांति अभियानों में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना पहले का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उद्घाटन दिवस। देखिए, उद्घाटन दिवस
पर प्रतिभागियों को किससे मिलने का सम्मान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री मोदी से, बी है विदेश मंत्री एस जयशंकर से, सी है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से, और डी है उप सेनापति सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी से। तो जितने भी 35 देशों के हमारे प्रतिभागी आए थे उनको ऑप्शन सी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने का सम्मान प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं उप सेनापति सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी ने महिला शांति सैनिकों के लिए क्या कहा? ऑप्शन ए, उन्होंने उन्हें वैश्विक सुरक्षा का बाधक बताया। देखिए ये तो हो नहीं सकता है। बी कह रहा है उन्होंने उनकी सेवा और नेतृत्व की प्रशंसा की, उनकी सेवा और नेतृत्व की प्रशंसा की। सी कह रहा है उन्होंने उनके योगदान और को अस्वीकार किया। कोई कैसे अस्वीकार कर सकता है? उन्होंने उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उन्होंने उनकी सेवा और नेतृत्व की प्रशंसा की। अगला प्रश्न देखेंगे, सत्र ए का मुख्य फोकस क्या था? हमने एक एक सत्र के बारे में चर्चा किया है। पहला ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण, बी है आपका यौन शोषण और दुर्व्यवहार को रोकना, सी है प्रौद्योगिकी का उपयोग, और डी है क्षेत्रीय सहयोग। तो पहला सत्र जो है आपका हुआ है यौन शोषण दुर्व्यवहार को रोकना, इस पे फोकस था। प्रश्न 5वां है सत्र दो में किस तकनीकी उपकरण पर चर्चा की गई? निगरानी ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट, संचार उपग्रह, रोबोटिक हथियार। तो ऑप्शन ए सही होगा, निगरानी ड्रोन पर चर्चा की गई। अगला प्रश्न देखेंगे, समापन दिवस पर सत्र 3, कौन से सत्र की बात करें? सत्र 3 में मुख्य रूप से किस विषय पर चर्चा होगी या हुआ? अब तो खैर समापन हो गया है। ऑप्शन ए है शांति अभियानों में प्रौद्योगिकी, बी है महिला शांति सैनिकों की भूमिका, सी है प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, डी है क्षेत्रीय सहयोग। तो इसमें हो जाएगा आपका बी महिला शांति सैनिकों की भूमिका। ठीक है, सत्र 3 में मुख्य रूप से इस पर चर्चा की गई। अगला प्रश्न है आपका सत्र 4 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, शांति स्थापना में महिलाओं की भूमिका, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग, यौन शोषण और दुर्व्यवहार को रोकना, ठीक है, प्रौद्योगिकी का विकास। तो 7वें का जो है आपका हमने अभी चर्चा किया है सत्र 4 में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग पर चर्चा किया गया। चलिए, समापन सत्र 5 में मुख्य चर्चा का विषय क्या था या क्या होगा? बेसिकली यह समापन सम्मेलन समाप्त हो गया है तो क्या होगा? ऑप्शन ए बता रहा है प्रौद्योगिकी का सुधार, बी है शांति स्थापना में क्षेत्रीय सहयोग, महिला सशक्तिकरण, डी करा अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो हमने अभी देखा, ठीक है, सत्र 5, ठीक है, उसका मुख्य बिंदु आपका था, मुख्य रूप से इस पर चर्चा हुआ, ये था शांति स्थापना में क्षेत्रीय सहयोग। ठीक है, बिना क्षेत्रीय सहयोग का स्थापना शांति नहीं हो सकता है, शांति स्थापित नहीं हो सकता है, तो उस पर चर्चा किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, सम्मेलन के आयोजन में किस मंत्रालय ने सहयोग किया? ठीक है, ऑप्शन है गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, डी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तो होगा नहीं, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय होगा, क्योंकि हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं श्री एस जयशंकर साहब आए थे इसमें, तो विदेश मंत्रालय तो होगा ही होगा। गृह मंत्रालय का कोई लेना देना इसमें नहीं है। रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का भी कोई लेना देना इसमें नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे, क्योंकि रक्षा पे ही बात हो रहा था, सैनिकों के बारे में बात हो रहा था, विदेश और रक्षा। तो अब इसमें देखेंगे कौन से ऑप्शन में दोनों आ रहा है, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, सत्र ए का संचालन किसने किया? लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी,
सुश्री देवजानी घोष जी, श्री क्रिश्चियन सैंडर्स, मेजर राधिका सेन। हमने अभी शुरुआत में ही देखा था, बात किया था, तो इस तरह से श्री क्रिश्चियन सैंडर्स जी ने इसका संचालन किया था। इस तरह से यह वीडियो आपको आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। यह आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। ठीक है, आगे हम लोग जो भी चर्चा करेंगे, जो भी विषय आएगा आपका, जो भी करंट में रहेगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।